सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और ख़ास इन्वेस्टिगेटिव सेशन। आपकी ब्लैक कॉफ़ी ठंडी हो रही है? हाँ, आजकल खबरें ही ऐसी आ रही हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स इतनी दिलचस्प आई हैं कि क्या करें, आदमी उसी में उलझ जाता है। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस के एक बहुत बड़े ऐलान की, एक ऐसा फैसला जिसने आलमी सियासत में ना हलचल मचा दी है। जी, फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला। बिल्कुल, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ये फैसला किया है कि उनका मुल्क फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ये वाकई एक अहम, आप कह सकते हैं, पेशरफ्त है। फ्रांस ने कहा है कि सितंबर तक ये तस्लीम करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सितंबर तक? जी, और इसका बाज़ाब्ता ऐलान वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में किया जाएगा। ओह, तो मतलब पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल, इससे इस फैसले की संजीदगी का अंदाज़ा होता है। सदर मैक्रोन ने खुद ट्विटर पर भी इसका ऐलान किया है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि फ्रांस G7 ममालिक में, मतलब दुनिया की 7 बड़ी मईशतों के ग्रुप में ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन गया है। हाँ, ये G7 के लिए एक नई बात है। मैक्रोन ने इस फैसले की कुछ वजूहात भी बताई है ना? जी बिल्कुल, उन्होंने गजा में जो इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है उस पर गहरी तशवीश जाहिर की है। खित्ते में अमन की ख्वाहिश, फौरी जंग बंदी की ज़रूरत, और वो इंसानी इमदाद पहुंचाने की बात भी की। जी, वहाँ फंसे लोगों तक इंसानी इमदाद पहुँचाने की फौरी ज़रूरत, ये सब वजूहात उन्होंने गिनवाई हैं। सुनकर लगता है कि सूरत हाल वाकई संगीन है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो दुनिया के कई ममालिक पहली फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, तकरीबन 140, भारत भी उनमें शामिल है। जी हाँ, 140 के करीब हैं। तो फिर फ्रांस के इस कदम में ऐसी क्या खास बात है G7 का रुकन होने के अलावा? देखें, बात सिर्फ तादाद की नहीं है। G7 जैसे ताकतवर ग्रुप के किसी रुकन का ये फैसला करना यह आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। ये सिर्फ एक और मुल्क का तस्लीम करना नहीं है, ये शायद मगरबी दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली का इशारा हो सकता है। तब्दीली? मतलब क्या इससे G7 के अंदर कोई फूट पड़ने का इशारा मिल रहा है? क्या अमेरिका का असर कम हो रहा है? कुछ ऐसा ही लग रहा है। कई तज्जियाकार तो इसे यूं देख रहे हैं कि शायद अमेरिका के असर से निकलकर एक अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा। मिसाल के तौर पर ब्रिटानिया में लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टारमर, उन्होंने भी इस फैसले के बाद फ्रांस और जर्मनी से फौरी बातचीत का इशारा दिया है। ओह। और फ़लस्तीन की रियासत को फ़लस्तीनियों का ऐसा हक करार दिया है जो उनसे छीना नहीं जा सकता। यानी काफी मजबूत बयान है। जी, और जर्मनी, कनाडा, वो भी इस मामले पर फ्रांस के मौक़िफ़ के करीब नजर आ रहे हैं। तो हाँ, ये G7 के अंदर अमेरिका के लिए एक चैलेंज ज़रूर है। जाहिर है इसराइल और अमेरिका इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा? बिल्कुल खुश नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तो बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये फैसला हमास जैसी तंजीमों को मजबूत करने जैसा है, मतलब ये दहशतगर्दी को इनाम देने के बराबर है। ओह, ट्विटर पर भी मजम्मत? जी, ट्विटर पर मजम्मत की और साफ कहा कि वो इसराइल की सरहद पर ऐसा खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमेरिका, उनका क्या कहना था? अमेरिका ने भी इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद कर दिया? जी हाँ, एक सीनियर अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने तो इसे एक लापरवाह फैसला तक कह दिया। लापरवाह फैसला? तो साफ जाहिर है कि इसराइल और अमेरिका इस कदम से शदीद नाराज हैं और इसे अपने मफादात के, आप कह लें, खिलाफ समझ रहे हैं। ये सब तो फौरी रद्द-ए-अमल है, लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ गजा की मौजूदा सूरत हाल का नतीजा है या उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या दुनिया में ताकत का तवाजुन बदल रहा है? हो सकता है। मतलब क्या ये सिर्फ गजा के इंसानी बहरान का रद्द-ए-अमल है, या फिर ये अमेरिका की पिछली कुछ पॉलिसियों का, जैसे ट्रंप के दौर के फैसलों का, या शायद यूक्रेन जंग पर जो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दरमियान कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए। हाँ, वो भी एक पहलू है। शायद इन सबका नतीजा है। ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि सदर मैक्रोन अब ये कह रहे हैं कि फ्रांस गजा की तामीर नौ में मदद करेगा। अच्छा। और हमास को गैर मुसल्लह करने में किरदार अदा करेगा। ये बातें तो पहले अमेरिका किया करता था। बिल्कुल, यही तो नुक्ता है। ये वो बातें हैं जो पहले सिर्फ अमेरिका के दायरे कार में समझी जाती थी। तो आप कह रहे हैं कि ये आलमी क़यादत में तब्दीली का इशारा हो सकता है? फ्रांस वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है जो पहले अमेरिका का खासा समझा जाता था? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये सिर्फ फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मामला नहीं है, ये शायद इस बात का इशारा है कि G7 जैसे इत्तेहाद पर भी अमेरिका का कंट्रोल वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। ये मशरिकी वुस्ता में नई सफबंदियों का बायस बन सकता है
और यकीनी तौर पर इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा सिफारती चैलेंज है। ये जाहिर करता है कि दुनिया शायद अब एक कसीर खुतबी यानी मल्टीपोलर निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहां अमेरिका वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। और फिलिस्तीनियों का क्या रद्द अमल है? यकीनन वो तो खुश होंगे। जी हाँ, फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस फैसले का भरपूर खैर मकदम किया है। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला दी गई? जी, सदर महमूद अब्बास को बाकायदा खत भेजा गया है, जिसकी तस्दीक उनके सेक्रेटरी हुसैन अल शेख ने भी की है। और हमास? हमास ने भी इसे एक दुरुस्त सिमत में कदम करार दिया है। जाहिर है उनके लिए ये एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। तो खुलासा ये है कि फ्रांस ने फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करके आलमी सियासत में एक यूँ कहें कि तूफान खड़ा कर दिया है। जी, एक तहलका-खेज कदम है। इससे G7 में दरारें नजर आ रही हैं। अमेरिका और इसराइल सख्त नाराज हैं, जबकि फिलिस्तीनी इंतजामिया और अवाम खुश हैं। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक अलामती कदम बनकर रह जाएगा? हाँ, क्या इसका कोई हकीकी असर होगा, या ये वाकई मशरिक़ वस्ता में अमन की तरफ या एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील की तरफ पहला ठोस कदम साबित होगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। जी, इसके असल असरात तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के इत्तेहाद वो अब इतने मजबूत नहीं रहे जितने पहले समझे जाते थे? क्या उन इत्तेहादों में अंदरूनी इख्तिलाफात गहरे हो रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। वाकई ये गौर तलब नुक्ता है। जी, इस तहकीकात में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का प्रोग्राम। खुदा हाफिज।